हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। देखिए, क्लास 11th की हिंदी मीडियम केमिस्ट्री क्लास है। तो प्यारे बच्चों, आज इस लेसन में हम आपको इस लेक्चर्स में बात करने वाले हैं कि आयनिक बंध क्या होते हैं, या जिसे हम विद्युत संयोजी बंध बोलते हैं, ये क्या होते हैं, या विद्युत संयोजकता किसे कहते हैं। इन सब के बारे में उदाहरण सहित जो है जानने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जो आयनिक बंध होते हैं, आयनिक बॉन्ड कह लीजिए अंग्रेजी में, या विद्युत संयोजी जो बंध होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है कहते हैं, ये आयनिक बंध के बारे में कौशल ने बताया। तो अब ये सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि आयनिक बंध की डिफिनेशन क्या बनती है। तो देखिए, आयनिक बंध जो बनता है वो हमेशा असमान परमाणुओं के बीच बनता है। यानी ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के परमाणु आपस में मिल करके जो है बंध बनाते हो, ऐसा नहीं है। आयनिक बंध हमेशा जो है असमान परमाणुओं के बीच बनता है। जैसे Na है, Cl है, तो Na अलग है, Cl अलग है। तो इस टाइप से जो भी आयनिक बंध बनेगा वो असमान परमाणुओं के बीच बनता है। तो आप लिखोगे कैसे? इसको लिख सकते हो, असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या आदान प्रदान से बने रासायनिक बंध को विद्युत रासायनिक संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हमने कहा कि असमान परमाणु के मध्य, भाई असमान का मतलब हुआ कि एक दूसरा परमाणु है, अगला दूसरा परमाणु हो। तो असमान परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का मतलब हुआ कि इधर का इलेक्ट्रॉन उधर गया हो, या तो उधर का इधर आया हो। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, या आप कह सकते हैं आदान प्रदान के द्वारा बने बंध को, भाई रासायनिक बंध जो बनता है इस प्रकार से बने रासायनिक बंध को विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तथा इसके इस गुण को विद्युत संयोजकता कहते हैं। यानी इस प्रकार की जो पूरी प्रॉपर्टीज हो रही है, क्रियाकलाप हो रहा है, उसके इस गुण को विद्युत संयोजकता कहते हैं। अब आप जान चुके होंगे कि विद्युत संयोजकता या आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं। अब हम एक उदाहरण द्वारा पहले इसको देखेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड का बनना, भाई जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का बनना जो है विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध होता है। कैसे होता है? देखो, ये हमारा सोडियम है, आप जानते हैं 281, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा। तो इसके आउटर शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन हो। ये हमारा है सोडियम एटम, यानी सोडियम परमाणु है। इसी तरीके से अगर क्लोरीन की बात कर ले तो इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, 287 होता है। और ये आपका है क्लोरीन एटम, क्लोरीन परमाणु कह लीजिए, चाहे परमाणु कहो चाहे एटम कहो, बात एक ही है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर शेल्स में है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर शेल्स में, और इनके आउटर शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका क्लोरीन परमाणु है, ये सोडियम परमाणु है। अब ये दोनों करेंगे क्या? भाई सीधी सी बात है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे क्लोरीन को, तो इनका 2 8 हो जाएगा, और इनका 2 8 था, ये इनका एक इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाएगा, तो इनका भी 7 का 8 हो जाएगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे और ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो जब ये देंगे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, और ये लेंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो बनेगा Na तो ऐसे रहेगा क्योंकि ये दे दिया इसने, अपना एक इलेक्ट्रॉन था। और ये जो Cl है, इस Na का एक इलेक्ट्रॉन Cl पे लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो इस तरीके से NaCl बनेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Na प्लस चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज। अब ये जो आपको Na दिख रहा है, ये सोडियम आयन के रूप में तैयार हो गया, सोडियम आयन बना है, ठीक। और ये जो बना है, ये क्लोरीन का आयन बना है, क्लोरीन का आयन बन गया है। तो इस तरीके से जब इनके ऊपर पॉजिटिव, जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे दूसरे को, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और बगल वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, वो लिया होगा एक इलेक्ट्रॉन, तो अब दोनों के ऊपर जो आवेश तैयार होता है, यही आवेश के कारण एक दूसरे में आकर्षण बल उत्पन्न होता है, और जिसके कारण सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ करके बंध जाते हैं और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल कैसे बना होता है, ये जो है आयनिक या विद्युत संयोजी बंध द्वारा जो है जुड़ा होता है। तो सोडियम क्लोराइड के बनाने में इस तरीके से जो है प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, MgCl2 का बनना। दूसरा एग्जाम्पल है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना। अब अगर आप MgCl2 की बात करते हैं, तो जैसे Mg है, Mg का आप जानते हैं 2 8 10 2 12, यानी इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 12 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 होगा। तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लेने देने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये है मैग्नीशियम परमाणु है, मैग्नीशियम। और दूसरा है 2 Cl लगे हैं, एक Cl यहां लगा देते हैं और दूसरा Cl इधर ले लेते हैं। आप जानते हैं 2 8 7, इससे ऊपर वाले में बता चुके हैं, तो इसका भी 2 8 7 होगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये है क्लोरीन का परमाणु, क्लोरीन परमाणु, और ये भी क्लोरीन का परमाणु है, क्लोरीन परमाणु। अब ये क्या करेंगे भाई, इनका 7 है, इनका भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो Mg क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक इनको दे देगा, एक इनको दे देगा, और ये बन जाएगा। Mg तो ऐसा ही रहेगा, और इधर Cl लग जाएगा, इधर Cl लग जाएगा। तो अब ये से एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, इसका 1 2 3 4 5 6 7, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इनके पास आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें, तो ये हो जाएगा 2 8, और इनका हो जाएगा 2 8 8, इनका भी हो जाएगा 2 8 8। तो ये मैग्नीशियम आयन बनेगा, मैग्नीशियम आयन, और ये होगा क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, और इधर भी होगा क्लोरीन आयन। या इसी को आप लिख सकते हैं Mg 2 प्लस चार्ज और Cl एक नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो भाई Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज बनेगा, और भाई एक Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, 2 Cl होगा तो 2 नेगेटिव चार्ज, तो 2 प्लस चार्ज 2 Cl नेगेटिव चार्ज आपस में मिल करके आकर्षण बल द्वारा जो है बंध जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये वैद्युत संयोजी बंध द्वारा जो है आपस में जुड़ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वैद्युत संयोजी बंध आपको समझ में आ गया होगा, यानी किस प्रकार से कैसे जो है एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर द्वारा जुड़ते हैं, यानी इसी को आयनिक बंध बोला जाता है, इसी को वैद्युत संयोजी बंध बोला जाता है। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम सहसंयोजी बंध के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे।